जय माता की दोस्तों, मैं आज आपको योगिनी एकादशी के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। योगिनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनका नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। मल मास की एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। यह एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष को आती है। इसको योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का उपवास रखने पर समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग पर परलोक मुक्ति भी मिलती है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। आप अपनी पूजा की तैयारी करें। एक लोटा जल लें और हाथ में थोड़े से कनक के दाने लें और कथा सुननी शुरू करें। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलोकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यज्ञ सेवक था जो पूजा करने के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानव सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ स्मरण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हुई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमामाली अपनी स्त्री के साथ स्मरण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देव के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग में तड़पते हुए मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय जी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्धि तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के सामने प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्ठ कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर देख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सुख में सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेमामाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।